हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गियर बॉक्स ऑटोपीडिया। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जब आप कोई भी पुरानी गाड़ी लेने जाए तो आपको क्या क्या चीज़ें उस गाड़ी में चेक करनी है। उस सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने उसकी पहली पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके उस पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गाड़ी के इंस्पेक्शन में आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर में गाड़ी का क्या क्या चीज़ उसमें चेक करनी है। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी में एक्सटीरियर में आपने क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहले आपको गाड़ी का चारों तरफ से वॉक अराउंड लेना है और विजुअल इंस्पेक्शन करना है कि गाड़ी में कोई मेजर डेंट या स्क्रैच तो नहीं है। ये गाड़ी मेरे फ्रेंड की गाड़ी है। जस्ट फॉर अ रेफरेंस आप लोगों को क्या क्या चीज़ चेक करनी है उसके लिए मैंने इस गाड़ी को आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस गाड़ी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब जैसे ये गाड़ी में मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे आपको इसमें डेंट दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डेंट पड़ा हुआ है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और ऐसे ही आपको पूरी गाड़ी का एक वॉक अराउंड लेना है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो कार के शीशे होते हैं उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई बड़ा सा स्क्रैच या फिर ब्रेक हुआ शीशा नहीं होना चाहिए गाड़ी का। तो जब इसका एक बार आप विजुअल इंस्पेक्शन कर लें, आप सेटिस्फाइड हो जाएं, तो उसके बाद आपको जो चीज़ सबसे पहले इसके बाद मैच करनी है वो है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से इसका जो इंजन नंबर होता है उसको मैच करना है आपको। कुछ गाड़ियों में वो चीज़ डोर के पीछे होती है, कई गाड़ियों में सीट के नीचे होती है, लेकिन मारुति की कार्स में जनरली वो आपको बोनेट के नीचे मिल जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे होती है। मैं इसका बोनेट आपको उठा के दिखाऊंगा। तो गाड़ी का बोनेट उठा के कहीं पर यहाँ पे भी होता है इसका इंजन पे नंबर, इसमें यहाँ पे इसका इंजन नंबर दे रखा है। ऐसे ही आपको सभी गाड़ी में इंजन नंबर दिया होता है, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आरसी से मैच होना चाहिए। और एक नंबर होता है गाड़ी में चेसिस नंबर, वो इसका आपको फ्रेम पे मिलता है। किसी का आपको यहाँ पर मिल जाएगा लिखा हुआ, इस गाड़ी का यहाँ पे लिखा हुआ है, वो चीज़ का भी ध्यान रख लें। अब सेकंड चीज़ जो आती है गाड़ी में वो ये आती है कि गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है। अब उस चीज़ को हम लोग कैसे चेक करेंगे? जो गाड़ी का फ्रेम होता है मेन, उस चीज़ को, ये जो मेन फ्रेम जो लाइन जा रही है ये रिप्लेस नहीं होता है जनरली। अगर कोई आगे से गाड़ी को टच करता है या फिर आगे से इसका एक्सीडेंट होता है तो इसका जो ये मुड़ जाता है, इसको जो भी रिपेयर करते हैं वो इस पे हथौड़े मार के या इसको बेल्ट करके ही रिपेयर किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये गाड़ी कहीं से नहीं लगी हुई है, तो ये बिल्कुल स्मूथ है। अब जो अगली चीज़ आती है उसकी बात करते हैं, तो वो है रस्टिंग की। गाड़ी में क्या होता है कि कुछ साल चलने के बाद, जैसे 10 साल या 5-7 साल बाद भी जो गाड़ियों की केयर नहीं होती उस पर रस्ट आ जाता है। आपको वो चीज़ ज़रूर चेक करनी है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि बॉडी का निचला हिस्सा इसमें दिख रहा है आपको, जिस पे रस्ट नहीं है। आपको वो चीज़ ज़रूर चेक करनी है पूरी गाड़ी में इवनली। और गाड़ी के फ्रेम में रस्ट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि गाड़ी की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। और आप एक बार सामने से इसके नीचे जाके भी इसको देख सकते हैं। मैं नहीं लेके जा पा रहा हूँ कैमरा, तो आप उस चीज़ को ज़रूर चेक कर लें एक बार। तो अब अगली जो चीज़ मेन चीज़ आती है वो है गाड़ी के पिलर्स। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी का एक्सीडेंट या फिर गाड़ी कहीं भी लगती है तो आपको सिर्फ सामने से लगेगी, साइड से भी गाड़ियाँ लगती हैं। तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि गाड़ी को आप जैसे ही खोलेंगे तो पहले तो पिलर को ही देख लें, वो कहीं से बेंड नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज़, जो आप इस गाड़ी की रबड़ होती है, तो इसमें जब आप रबड़ हटा के इसमें देखेंगे तो इसमें आपको शोल्डरिंग के निशान दिखाई देंगे। जो निशान केवल सिर्फ आपको एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस कार ही बनते हैं, इसको कोई भी बाहर से नहीं बना सकता। तो इस चीज़ से आपको गाड़ी का पता चल जाएगा कि वो साइड से लगी हुई तो नहीं है। और बोनट से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना भूल गया। तो जब आप गाड़ी का इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आप ऊपर जो हिस्सा होता है ना बोनट का, उसको भी ध्यान से चेक कर लें कि उसमें कहीं बेल्डिंग या फिर हैमर के निशान तो नहीं है। मेक श्योर कि उसमें ना हो। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। इस गाड़ी में तो नहीं है, पर हाँ, जो आगे कोई आप अपर सेगमेंट में जाएंगे तो जब इंसुलेशन लगा होता है यहाँ पे गाड़ी के ऊपर, तो वहाँ पे सीलेंट भी होता है। इस गाड़ी में नहीं है, मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे उसके निशान बना के देख सकते हैं, तो सीलेंट में आपको पता चल जाएगा। अगर वो चीज़ आपको नहीं दिख रही है तो इसका मतलब उस गाड़ी में बोनट में उसके काम हुआ है। तो प्लीज़ अपने आप को रिफ्रेन करें या फिर उसकी बात आप ओनर से आराम से कर सकते हैं।
तो अब अगली चीज़ की बात करते हैं, वो है गाड़ी के पेंट से रिलेटेड। तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी अगर हमारी कहीं लग जाती है तो जनरली लोग उस पर पेंट करा के उसको छुपा लेते हैं। ऐसी चीज़ें ओनर आपको खुद से नहीं बताएगा, क्योंकि वो अपनी चीज़ के पैसे कम नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें पेंट का आप कैसे पता लगाएंगे, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि गाड़ी को लाइट में ले जाएं और उसके आगे कोई भी चीज़ रखें जो रिफ्लेक्शन आपको देगी। तो आपको दोनों साइड में जहाँ पर भी पेंट लगेगा वहाँ पे आपको हल्का सा वो डल सा दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं, वैसे इस गाड़ी में कहीं भी पेंट नहीं लगा हुआ है, आपको मेरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जहाँ पे भी गाड़ी पे अगर एडिशनल पेंट लगता है वहाँ पे ऐसा रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आप वहाँ से पता लगा सकते हैं आराम से कि गाड़ी पे एडिशनल पेंट लगा हुआ है या नहीं। तो अब बात हो गई गाड़ी के एक्सटीरियर की। अब जो चीज़ें आपको गाड़ी के इंटीरियर में चेक करनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है वो देखनी है गाड़ी की छत। जी हाँ, अगर आपको गाड़ी में कहीं भी ये जो ऊपर कपड़ा लगा हुआ होता है या फिर कंबल बोलते हैं इसको, अगर ये आपको कहीं से भी लटका हुआ सा या फिर अच्छे तरीके से चिपका हुआ ना मिले, तो इसका मतलब ये है कि इसकी छत पे भी काम हुआ है, क्योंकि ये चीज़ कंपनी से चिपक के आती है। इसको आफ्टर मार्केट चिपकाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है गाड़ी का ओडोमीटर। उसमें जो भी इंडिकेशंस होते हैं वो जल रहे हैं कि नहीं जल रहे, कि हैंड ब्रेक, स्टीयरिंग लॉक वगैरह का आइकन या फिर उसकी जो भी वार्निंग लाइट्स होती हैं वो जल रही हैं कि नहीं। अगर गाड़ी आपकी पावर विंडो या फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है तो उसमें आपको चेक करना है कि वो सही से काम कर रही हैं या नहीं। जैसे और दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो है इसके सारे हेडलैम्प्स जलते हैं या नहीं जलते, उसकी दोनों सेटिंग ऊपर नीचे, और टर्न इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और तीसरी चीज़ जो इसमें अंदर आपको मेजरली देखनी है वो है गाड़ी की सीट्स। गाड़ी की सीट को आप आगे पीछे करके ज़रूर देखें, उससे आपको पता चलेगा कि गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो कैसी रखी गई है। अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये चीज़ें भी इंस्पेक्ट करी जा सकती हैं। तो अब मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे कि गाड़ी के इंजन की पावर को कैसे सही तरह से जज करा जा सकता है। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज़ के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ और जय हिंद।